आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पेपर का सवाल है। बिना पेपर के सवाल के इस टाइम पे क्लास देने का मतलब बनता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको इसका एग्जाम ओरिएंटेड तरीका बता देंगे और ट्रेडिशनल जाने का भी बहुत आसान तरीका बता दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हिंदी में इसलिए लिखा, नॉर्मल सी बात भाषा है कि दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये इक्वेशन दे रखी है, और उसने बोला कि ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करके वो एक दो तीन चार इक्वेशन लिख रहा है, चारों में एक्स है और वाई है। तो क्वेश्चन समझो पहले कि जब ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम तो एक्स आएगा और वाई आएगा। जब गिवन टू इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x आएगा और y आएगा। अब उस x y को पुट करो कि कौन सा आंसर है, ये सवाल है। तो पहले स्मार्ट मेथड पहले बताएंगे ताकि आप लोग जादुई मेथड जिसके पीछे भागते हैं तो पहले आप वो सीख लो। यूट्यूब की क्लास है तो पहले स्मार्ट बता रहा हूं और बाद में ट्रेडिशनल, ठीक है। देखो, आप क्या करो, आपने देखा कि मुझे चाहिए क्वेश्चन में देखो मछली की आंख है, x की वैल्यू मिल जाए और y की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो आप। ए और बी की मतलब ए कुछ ले लो, बी कुछ ले लो, आपका एक्स और वाई मिल जाएगा। रीजन, आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, एक्स और वाई का। हमें चाहिए एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू। एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप ए और बी को अपनी तरफ से ले सकते हो। मैंने क्या करा, ए को 0 ले लिया और बी को ले लिया 1 ले लो। तो यहां पर कितना आएगा, आप बोलोगे -2y, ये पूरा 0 हो गया, और यहां पर 4 इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन, अगर आपने a को 0 ले लिया और b को 1, तो यहां पे आपका 2x, ठीक है, और +1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो -1/2 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। जादू, जादू वादू कुछ नहीं है, ये पेपर का क्वेश्चन है और इस तरीके से आपने डायरेक्ट निकाल दिया ए। और हम कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पुट करके देखो कि अगर मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूं जिससे आंसर आ जाए, ठीक है। आपने बोला अगर मैं 3x पुट करता हूं, नहीं 3 से नहीं कटेगा, इधर पॉइंट में आएगा, नहीं चाहिए हमें। दूसरा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाला आपने बोला हाँ -2 और यहाँ पे 3 दूनी, नहीं ये भी नहीं आया आंसर। तीसरे वाला देखो 4x, तो -2 आ गया और प्लस में 6, तो 4 आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जब मैंने x की वैल्यू -1/2 पुट करी और y की वैल्यू 2 पुट करी, आंसर सी आ गया, खत्म। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी ईमेल किया है। वो मैं समझ सकता हूं कि ईमेल क्यों किया होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा आधों को पेपर के टाइम पे, और आधों को आया भी होगा तो वो सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व करे ट्रेडिशनल। कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा वैल्यू पुटिंग वगैरह से, तो शायद नहीं बनी होगी बात, ठीक है। ट्रेडिशनल करते हैं। अब आप याद करो, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप 8वीं में थे, 9वीं, 8वीं 9वीं 10वीं में तीन चीजें पढ़ाई जाती थी। एक पढ़ाई जाता था जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब भी हम दो वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो एक मेथड होता था टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और एक मेथड का नाम होता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं। आपने बोला कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे देखो, आपने देखा पहली इक्वेशन 2ax 2by प्लस a प्लस, स्कूल की यादें ताजा हो जाएंगी। और दूसरी वाली में लिखा हुआ है 2bx प्लस 2ay प्लस b -4a इक्वल टू 0। x के नीचे इसको छुपा दो, आप इसको छुपा दो आप, ठीक है। आपने बोला ठीक है, मैंने ये छुपा दिया, तो ये आपका आ गया -2b और b -4a और -2a, और यहां पे लिख दो a + 4b।
y के लिए इसको छुपा दो और नेगेटिव तो है पहले से, कोई बात नहीं y, तो आपने बोला इसको इससे मल्टीप्लाई उल्टा चला दो, ठीक है। तो आपने बोला 2b a प्लस 4b माइनस 2a और b माइनस 4a, और लास्ट में आपने बोला 1 के नीचे इन दोनों को छुपा लो, तो 2a 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रेडिशनल तरीका, ये भी ज्यादा लंबा नहीं है। आप इसको सॉल्व करो, आपने बोला यहां पर अगर मैं करूंगा तो -2b स्क्वायर और इधर आपका आ जाएगा -2a स्क्वायर, बाकी कट जाएगा, यानी x के नीचे -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। और y वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 2ab, ये 2ab कट जाएगा, तो y के नीचे 8b स्क्वायर और 8a स्क्वायर ये आ गया, और यहां पर आपका आ गया 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जैसे ही सॉल्व करोगे आप बोलोगे इससे ये कट गया और x की वैल्यू आ गई -1/2, और जब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इससे ये कट गया और y की वैल्यू आ गई 2। तो ये दूसरा तरीका है, ये भी बहुत ज्यादा लंबा तरीका नहीं है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, और ये जो देखने में शॉर्ट वीडियो है, मात्र कुछ सेकंड और कुछ मिनट की वीडियो है, लेकिन आप ये देखो कि आपने क्या क्या सीखा है इसमें, और बहुत जबरदस्त लर्निंग है, ठीक है। रात के 11:15 बज रहे हैं, मैं इसलिए करा रहा हूं, आज एक्चुअल में घर में कीर्तन था तो इस वजह से आज कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं डाल पाया मैं, लेकिन अब फ्री हो गए हैं हम, तो मैंने डाल दी है वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रिपीट होगा, क्योंकि अभी ये रिसेंटली इस टाइप से पूछना शुरू किया है, और इस क्वेश्चन की सच्चाई भी बता देता हूं, ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सीबीएसई का। आप अगर देखेंगे तो मतलब थोड़ा अजीब सा है देखने में, और पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, बट ठीक है, सिंपल सी 2 वेरिएबल इक्वेशन पूछना चाह रहे हैं, बाकी सारी चीजें एक सेकेंडरी है। ये है स्मार्ट मेथड, या फिर ये कह सकते हो जादुई मेथड, लेकिन ये है ट्रेडिशनल मेथड। पूरे नंबर मिलते हैं इस वाले मेथड को, ठीक है, क्योंकि इस वाले मेथड में कई वाले बच्चे नहीं, थोड़ा सा नहीं उनको कॉन्फिडेंस आता कि मैं, आपने 0 और 1 क्यों किया, आपने क्या गैस किया था या आपने पहले सोचा था, तो आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, 1 2 कर लो, 2 1 कर लो, 1 1 कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, लेकिन आपको x और y मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी क्योंकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यहां पे मैंने जानबूझ के 0 और 1 ले लिया, इसकी वजह क्या थी, ताकि इधर से पूरा का पूरा x गायब हो जाए और इधर से पूरा का पूरा y गायब हो जाए, तो ये थोड़ा स्मार्टली मूव लिया, लेकिन सबसे पहला मेथड मैंने भी यही लगाया, ठीक है। आई होप कि पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में भरपूर आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।